बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके साथ किचन क्लीनिंग की टिप्स शेयर करूंगी। सबसे पहली टिप है कि वॉश बेसन जो होता है ना, वो बहुत ही गंदा होता है। बर्तन धो लें तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है और बहुत ज़्यादा इसमें मैल जम जाती है। तो सबसे फर्स्ट टिप ये है कि मीठा सोडा, जो बेकिंग सोडा होता है, वो हमने खुला इसके अंदर डाल देना है। ये नहीं है कि इतनी क्वांटिटी है तो इतना डालें तो उतना डालें, ठीक है। काफ़ी सारा भर भर के सारा डाल लें, जालियों के अंदर, ऊपर नीचे, हर तरफ, ठीक है। इसको 1 घंटे के लिए हमने ऐसे ही छोड़ देना है। 1 घंटे के बाद हमने लीमू लेना है और उसको 2 हिस्सों में कट करके, तो लीमू जो है ना, इसके ऊपर अच्छे से रगड़ना है। हर तरफ हमने लीमू इसके अंदर बाहर सिंक के सारा रगड़ना है, जालियों के ऊपर रगड़ना है, ताकि सारा जो मैल है ना वो निकल जाए। लीमू में सिट्रिक एसिड होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा नीट और क्लीन हो जाएगा। तो उसके बाद आप टैप वाटर से इसको वॉश कर लें, तो जो सिंक है हमारा बहुत ही चमकदार और चकाचक हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। सेकंड टिप है चूल्हा। दूसरे नंबर पे चूल्हा आता है, जो कि बहुत ज़्यादा अक्सर बहनों का गंदा होता है, तो उसके ऊपर ना बिल्कुल काले काले निशान पड़ जाते हैं। तो इसकी टिप ये है कि कोलगेट लेके ना आप, ये मेरे पास हर्बल वाली है, लेकिन दूसरी वाली कोलगेट लेके सारा उसको, कोलगेट जो टूथपेस्ट होती है ना, वो इसको लगा दें। उसके ऊपर बेकिंग सोडा डाल दें और थोड़ा सा क्लीनर, हर घर के अंदर कोई ना कोई क्लीनर होता है, तो क्लीनर जो है ना वो स्प्रे कर देंगे और ब्रश की मदद से जो टूथपेस्ट है उसको चूल्हे पे सब तरफ स्प्रेड कर देंगे ताकि सब लग जाए। इसके बाद इसको आधा एक घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद स्कॉच ब्राइट से हमने इसको अच्छे से नीट एंड क्लीन करना है। अच्छे से स्कॉच ब्राइट से रगड़ेंगे, सारा मैल उतर जाएगा और फिर टॉवल से साफ़ कर लें। एक दफ़ा टॉवल से साफ़ करें, उसके बाद टॉवल धो के फिर दोबारा से इसके ऊपर अच्छे तरीके से टॉवल सारा लगाएं, ठीक है। तो ये देखें जी, कितना ज़बरदस्त और नीट एंड क्लीन हो गया हमारा स्टोव, तो ज़बरदस्त सा चकाचक सा हो गया। थर्ड टिप ये है कि जी, जब भी हम सब्ज़ी वगैरह काटते हैं तो स्लैब के ऊपर ही काट लेते हैं, सारा गंद फिर से पड़ जाता है। तो इसकी बेस्ट टिप ये है कि कोई सा भी बाउल लेके उसके ऊपर इस तरीके से शॉपर चढ़ा लें और उसके अंदर इस तरीके से सब्ज़ी काटें, तो बहुत ही बेस्ट तरीका रहेगा और सब गंद बिल्कुल नहीं पड़ेगा। लास्ट टिप में आपको बताऊं कि जी, ब्लैक टाइल लगी होती है जो कि बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। मेरे घर में भी किचन के ऊपर ब्लैक स्लैब लगी हुई है जो कि बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। बर्तन धो के इसके ऊपर रखो तो निशान पड़ जाते हैं। तो टिप ये है कि इसके ऊपर आप विम डालें, विम के ऊपर ये रेगमार मारेंगे ना, अभी मैंने आपको दिखाया है रेगमार, ये मारेंगे अच्छे तरीके से, इसको रगड़ लें तो सारा जो गंद है ना वो निकल जाएगा। उसके बाद टॉवल से इसको साफ़ कर लें। तो ये देख सकते हैं आप, कितना नीट एंड क्लीन स्लैब हो गया हमारा। टाइल बिल्कुल एकदम से चमक वाली हो गई है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।